हेलो स्टूडेंट, सोशल बीज सविता में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग सही होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। बच्चों, आज हम क्लास 9th के देख सकते हैं इतिहास जो हिस्ट्री है, और बुक के नाम है भारत और समकालीन विश्व। चैप्टर 5 है आधुनिक विश्व के चरवाहे। हम इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और अभ्यास भी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल होगा। और ये न्यू एनसीईआरटी बुक जो 25-26 सेशन है उसके अभ्यास एक्सरसाइज करेंगे और हम कुछ महत्वपूर्ण भी करेंगे। चलिए बच्चों, हम देखते हैं अपना, क्योंकि बहुत ही हेल्प आपको इससे होने वाला है। पहला हमारा प्रश्न है, स्पष्ट कीजिए कि घुमंतु समुदायों को बार बार एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाना पड़ता है। इस निरंतर आवागमन से पर्यावरण को क्या लाभ होता है। अब हम देखते हैं आंसर। देखिए, घुमंतु समुदाय को बार बार एक जगह से दूसरी जगह निम्नलिखित कारणों से जाना पड़ता है। पॉइंट पहला है, वे रोजी रोटी के जुगाड़ में घूमते रहते हैं। सेकेंड है, वे गर्मी और सर्दी के हिसाब से अपनी जगह क्या करते हैं, बदलते हैं। थर्ड है, ये लोग अपने मवेशियों को खाने के लिए जगह जगह घूमते थे। अगला है फोर्थ, दक्षिण में घुमंतु समुदाय बरसात और सूखे के मौसम के अनुसार अपनी जगह बदलते हैं। मतलब गर्मी के मौसम में कहीं और बारिश के मौसम में कहीं और, क्योंकि इस तरह से अपने स्थान बदलते हैं। उनके नियंत्रण आवागमन से पर्यावरण को बहुत लाभ होता है। वह अपने मवेशियों को चराने के लिए जहां जाते हैं वहां की मिट्टी जो है उपजाऊ बनती है, क्योंकि उसके गोबर से। चलिए बच्चों, अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न हम सेकंड देखेंगे। इस बारे में चर्चा कीजिए कि औपनिवेशिक सरकार ने निम्नलिखित कानून क्यों बनाए। यह भी बताएं कि इन कानून से चरवाहों के जीवन पर क्या असर पड़ा। अब देखिए, प्रतिभूमि नियमावली, वन अधिनियम, अपराधी जनजातीय अधिनियम और चराई कर। अब हम पहले पॉइंट देख लेते हैं। प्रतिभूमि नियमावली। अंग्रेज प्रतिभूमि को बेकार मानते थे, मतलब उनको कोई काम का नहीं है, उस खेती के लायक बनाना जरूरी था, इसलिए उन्होंने प्रतिभूमि विकास के लिए नियम बनाए। और इन नियमावली के जरिए सरकार गैर खेतीहर जमीनों को अपने कब्जे में ले लिया और खास लोगों को सौंपने लगे। इन लोगों को कई तरह की रियायतें दी गई और जमीन को खेती के लायक बनाने पर उसे खेती करने के लिए जमकर बढ़ावा दिया गया। ऐसे कुछ लोग को गांव का मुखिया बना दिया गया। इस कब्जे में ली गई ज्यादातर जमीन चारागाह की थी, जिन्हें चारागाह नियमित रूप से इस्तेमाल किया करते थे। इस तरह के खेतों में फैलाव से चारागाह समिटने मतलब कम होने लगे। मान लीजिए कि कहीं पे अब ऐसे परती है, खाली जमीन है, तो वहां हरी हरी घास है, तो चरवाहे जो थे अपने पशुओं को चराते थे। तो जब अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिए, सीमेंट मतलब वो धीरे धीरे कम होने लगा और चरवाहे के लिए समस्या पैदा होने लगी, उनके लिए संकट है। अब हम वन अधिनियम के बारे में देखेंगे। चलिए बच्चों, इसे कॉपी में भी नोट करते जाइएगा ताकि बाद में आप आराम से कर सकते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट था वन अधिनियम। वन अधिनियम के आड़ में सरकार ने ऐसे कई जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया, और जहां देवदार, साल जैसे कीमती लकड़ियां पैदा होती थी, इन जंगलों में चारागाह को घुसने पर पाबंदी लगा दिया गई। सरकार की राय में चारागाह वन अधिनियम में चारागाहों की जिंदगी बदल डाली और उन्हें जंगलों में जाने से रोक दिया। क्योंकि पहले जो चरवाहे थे जंगलों में जाते थे, अपने पशुओं को हरी भरी घास चराते थे और फिर लेकर आते थे, लेकिन उनको जंगलों में क्या कर दिया, आरक्षित मतलब रोक लगा दिया गया। अब हम थर्ड पॉइंट है अपराधी जनजातीय अधिनियम। 1871 में अंग्रेजों ने अपराधी जनजातीय अधिनियम पारित किया। इन कानून में के तहत तस्करों, व्यापारियों और चरवाहों के बहुत सारे समुदाय को अपराधी समुदाय की सूची में रख दिया गया। उन्हें कुदरती और जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। इस कानून को लागू होते ही ऐसे समुदायों को कुछ खास अधिसूची गांवों में बसा जाने की हुक्म दिया जाने लगा और उन्हें परमिट आवाजाही पर रोक लगा दी गई। गांव में पुलिस उन पर सदा नजर रखती थी, चरवाहों को कहाँ जा रहे, परमिट मतलब परमिशन पर रोक लगा दी गई। अब हमारा फोर्थ जो पॉइंट है, देखिए, चराई कर। अंग्रेजों ने 19वीं सदी के मध्य से ही चरवाहे थे उनसे टैक्स लागू कर दिए गए और प्रति मवेशी टैक्स की दर
तेजी बढ़ने लगी। मतलब जितने आपके पास मवेशी हैं, जानवर हैं, उसके हिसाब से टैक्स लगेगा। टैक्स वसूली की व्यवस्था दिन दिन मजबूत होती गई और 1850 से 1880 1850 से 1818 के दशक के बीच टैक्स वसूली का काम बाकायदा बोली लगाकर ठेकेदारों को सौंपने लगा। मतलब उस पर बोली लगाया जाने लगा कि कितने का, फिर वैसी तरह से जो ठेकेदार होते थे उनको सौंप दिया गया। 1880 में 1880 के दशक तक आते आते सरकार ने अपनी करियर में मध्य में सीधे चरवाहों से ही कर वसूलना शुरू कर दिया। मतलब ऐसे ठेकेदार को सौंपते थे, अब चरवाहों से सीधे वो कर लेने लगे। अब चलिए हम अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न हमारा 3, मसाई समुदाय के चरवाहों उसे क्यों छीन गई, कारण बताइए। मसाई समुदाय के चरवाहे निम्न कारण से छीन गए। पहला है, बहुत से चारागाह यूरोप समाजवादी शक्तियों ने अपनी उपनिवेशिक स्थापित करने के लिए छीन लिए गए। बाद में वर्षों में गोरे को बसाने के लिए बेहतरीन चारागाह को अपने कब्जे में, मतलब जो गोरे लोग थे उनको बसाने के लिए चारागाह की जो जमीनें थी वहां अपने कब्जे में ले लिए। सरकार ने खेत के क्षेत्र को बढ़ावा के लिए चारागाह को छीन लिया। फोर्थ, शिकारगाह बनाने के लिए मसाई को चारागाह छीन गई। अब अगला हम प्रश्न देखेंगे। आधुनिक विश्व में भारत और पूर्वी अफ्रीका चरवाहों समुदाय के जीवन में परिवर्तन को जन्म दिया। उनमें से कई समस्याएं ऐसी थी जो परिवर्तनों के बारे में लिखी जो भारतीय चरवाहों और मसाई गड़ेरिया दोनों के बीच में समान रूप से मौजूद थे। मतलब दोनों के सिमिलर थे, समान थे। बहुत सारे ऐसे चीजें थे जो दोनों के मिलते थे, सिमिलर थे। अब हम चलिए इसका आंसर देखते हैं। आधुनिक विश्व में भारत और यूरोप पूर्वी अफ्रीका चरवाहे समुदायों के जीवन में अनेक परिवर्तन को जन्म दिया। उसे दो मुख्य निम्नलिखित है, मतलब दो ज्यादा मेन है। भारत और पूर्व अफ्रीका समुदाय की चरवाहे की भूमि छीन ली गई। उन्हें जंगलों में आने जाने पर बंदिशें लगा दी गई और उनके जीवन में बहुत प्रभावित हुआ, मतलब उन्हें रोक लगा दिया गया। बच्चों, ये हमारे अभ्यास के थे। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी कराऊंगी जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल होगा। बच्चे इसे कॉपी में जरूर नोट करिएगा ताकि आप बाद में पढ़ सके। किन कारणों से चारागाह भूमि में भारी कमी आई? तो देखिए उत्तर, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने की वृद्धि को बहुवृद्धि फसल प्रणाली कहते हैं। चरवाहे भूमि में भारी कमी आई तो देख सकते हैं यहाँ पे निम्नलिखित, बेटा ये थोड़ा लाइन आपको गलत है। यहाँ से निम्नलिखित कारणों से चारागाहों में कमी आई, तो यहाँ से आप लिखिएगा, बेकार प्रति को चरवाहे की जिसे न कोई आय थी न ही कर मिलती थी, उन पर प्रति जमीनों को वहां से किसानों में बांट दी गई। और अगला है, वनों अधिकारियों के पशुओं को चराने पर रोक लगा दी गई और उन्हें मानना था कि चराई से पौधे की जड़ें समाप्त हो जाती है। इस प्रकार चारागाहों को तेजी में कमी है। मतलब जो अंग्रेजी सरकार थे, औपनिवेशिक थे, उनको मानना था कि जंगलों में जाने से जो नए नए पौधे हैं, कोपले हैं, वो जानवरों के लेकर जाएंगे तो उनके जो खुरे उनको पैरों से वो टूट जाएंगे, जड़ें समाप्त हो जाएंगे, इसलिए उन्हें रोक लगा दिया गया। गुजर बकरवाल कौन थे, उनके जीवन का वर्णन करें। गुजर बकरवाल जो समुदाय के चरवाहे जम्मू कश्मीर के एक चरवाहा समुदाय थे जो भेड़ बकरियों को बड़े बड़े रेवड़, मतलब झुंड में रखते थे। इस समुदाय के अधिकतर लोग अपने मवेशियों के लिए चारागाह की तलाश में यहाँ आए थे। जड़ों में जब ऊंची जाड़ों के दिनों में, मतलब ठंड के दिनों में ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ से ढक जाती थी तो निचले पहाड़ियों में आकर डेरा डाल देते थे और गर्मियों में अपने रेवड़ को लेकर ऊंची पहाड़ियों पर चले जाते थे। ठंड के मौसम में नीचे आ जाते थे और गर्मी के मौसम में ऊपर। गद्दी समुदाय कहाँ के चरवाहे हैं? तो हिमाचल प्रदेश के। भाबर शब्द का अर्थ क्या है? तो गढ़वाल और कुमाऊं इलाकों में पहाड़ी के निचले हिस्से के आसपास में पाए जाने वाले शुष्क और सूखे जंगलों इलाके को भाबर कहते हैं। ये देखिए अगला, बुग्याल किसे कहते हैं? ऊंची पर्वतीय क्षेत्र में स्थित विस्तार चरागाहों को बुग्याल कहते हैं। ये पूर्वी गढ़वाल के बुग्याल जहां भेड़ चराए जाते थे। धंगर कहाँ के चरवाहे समुदाय थे? महाराष्ट्र का।
और अगला है धंगर समुदाय चरवाही के अलावा जीविका के लिए और क्या क्या काम करते थे। मतलब चरवाहे के लिए चरवाहे के अलावा और वो क्या क्या काम करते थे। तो धंगर समुदाय महाराष्ट्र के जाने माने समुदाय थे और आजीविका के लिए निम्न काम करते थे, जैसे कंबल और चादर बनाना, भेड़ बकरियों से जो उनके भेड़ों के बाल होते थे उसे कंबल बनाना। कुछ भैंस भी पालते थे जिसे दूध उनका बेचते थे, दही घी। और अक्टूबर के आसपास वे बंजारे मतलब वो खेतों में कटाई में भी वो काम करते थे। चलिए अब मैं हर जगह के जो चरवाहे समुदाय हैं उनका बता देती हूँ, क्योंकि परीक्षा में ये बहुत ही पूछा जाता है, तो इसको जरूर ही नोट करिएगा। जम्मू कश्मीर के जो चरवाहे समुदाय हैं गुज्जर बकरवाल, हिमाचल प्रदेश के गद्दी समुदाय, महाराष्ट्र के भी हमने धंगर बताया, राजस्थान के रायका, और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के है जो गुल्ला है, क्रुमा है, क्रुबा है समुदाय के। और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जो समुदाय कहा जाते हैं बंजारे कहा जाते हैं। तो ये सारा जो कैटेगरी है चरवाहे समुदाय को, और इसमें जरूर 1 नंबर में भी पूछा जाता है और 3 नंबर में भी पूछा जाता है, तो इसको जरूर आप नोट करिएगा। चलवासी चरवाहों के नियंत्रण प्रयास से पर्यावरण को क्या लाभ मिला। जहां इनके मवेशी चरते थे वहां की भूमि उपजाऊ हो जाती थी और इसलिए किसान अपने खेतों में चराने देते थे, ताकि गोबर से उनके खेतों में भर जाए और उसे खाद बने, उनके फसल जो है अच्छी हो। धार क्या होते थे। छोटे किसान वे होते हैं जो अपने परिवार के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते थे। ऊंचे पर्वतों पर स्थित चरवाहों को धार कहा जाता था। अब अगला प्रश्न देखिए। औपनिवेशिक सरकार द्वारा बनाए गए वन अधिनियम कानून से चरवाहों के जीवन पर क्या असर पड़ा। तो ब्रिटिश सरकार के अनेक वन कानून आपस में कर मतलब कानून पास कर चरवाहों के जीवन ही बदल दिया। आरक्षित तथा सुरक्षित वन श्रेणी में वनों के घुसने के पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि पशु पौधे के नए कोपलों खा जाते थे और उससे चरवाहों की संकट उत्पन्न होती थी। इस तरह से रोक लगा दिया गया था कि वो जंगलों में नहीं जा सकते थे। तो बच्चों ये हमारा आज के क्वेश्चन यहीं पर खत्म हुआ। और जो बच्चे समाप्त हुआ, और जो बच्चे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और बच्चों कमेंट भी करिएगा कि आपने किस टॉपिक पे किस चैप्टर पे वीडियो चाहते हैं। और इस तरह से आप पढ़ाई करते रहिएगा, क्वेश्चन जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल है। तब तक के लिए धन्यवाद। हम अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे।